ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि सारी इलेक्ट्रिकल की मशीन्स होती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इनको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है किसी भी प्लास्टिक की चीज को शेप दी जाती है। जैसे इसको तोड़ लिया जाता है तो थोड़ा गर्म है, एकदम गरम गरम निकल कर आता है ये मशीन में से। और ऊपर से एक लेजर आएगा और वो इस स्विच पे प्रिंट कर देगा। स्क्रीन पे रखा था वो सब कुछ अब प्रिंट करके रेडी है। तो दोनों टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स को डाला गया है। अब यहाँ पर इस ट्रे को लगा के उनको फिक्स कर दिया जाएगा। ट्रे यहाँ पे रेडी है जिसके ऊपर स्विच पूरा रन करेगा। और अब जो नॉब हमने रेडी करी थी, नॉब लगा के इसको फिट कर दिया जाता है। नमस्कार भाइयों, मैं आकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपी इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस एपी स्विचेस के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्विचेस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोग हमसे बात करते हैं कि आप स्विचेस के मैन्युफैक्चरर है सर, कैसे बनते हैं स्विचेस, क्या होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, कौन कौन इसे अपने घर में बना सकता है, नहीं बना सकता, क्या क्या प्रैक्टिकल है। आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताएंगे। एक स्विच होता है, वो आपके घर में भी 100-200 पीस लगे हुए हैं, हमारे घर में भी लगे हुए हैं, हर घर के अंदर उसका यूज होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो बनाए किस तरीके से जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इलेक्ट्रिकल स्विच की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए स्विच भी दिखाता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है मॉड्यूलर का। इसके अंदर आप देखेंगे हमारी ब्रांडिंग हुई हुई है। स्विचेस को ऐसे ऑन और ऑफ करा जाता है, यहाँ पे उसके कनेक्शंस करे जाते हैं। आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये स्विच बनाया किस तरीके से जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि सारी इलेक्ट्रिकल की मशीन्स होती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इनको कहा जाता है। अलग अलग साइजेस के अंदर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइजेस के प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ी मशीन बड़े प्रोडक्ट के लिए, छोटी मशीन छोटे प्रोडक्ट के लिए काम आती है। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि स्विचेस की, तो इस वीडियो के अंदर हम दिखाते हैं कि स्विचेस को किस मशीन पे बनाया जाता है। स्विचेस क्योंकि एक छोटा प्रोडक्ट होता है, प्लेट्स ज्यादा बड़ी होती है, तो स्विचेस छोटी मशीन पे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्विच निकलकर इस प्रकार से रेडी है। अब एक यहाँ तक कैसे पहुंचता है वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। आप इधर देखेंगे, इधर इस कंटेनर के अंदर ग्रेन्यूल्स को डाला जाता है। पॉलीकार्बोनेट के इंपोर्टेड मटेरियल होता है ये, और इसके अंदर डाला जाता है। फिर वहां से नीचे आता है, यहाँ पे हीट होता है। हीट होने के बाद वो जो ग्रेन्यूल प्लास्टिक के होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होके नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मोल्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ये इसको मोल्ड बोला जाता है। ये इसके अंदर जो है किसी भी प्लास्टिक की चीज को शेप दी जाती है, और जैसे आपने देखा वो वहां पे उसने शेप ली और वो नीचे आ गया, और इस तरीके से यहाँ पे पीस तैयार है। इस तरीके से यहाँ पे तैयार है। अब इसको यहाँ पे ये पार्ट्स को तोड़ लिया जाएगा। ऐसे ऐसे इसको तोड़ लिया जाता है। तो थोड़ा गर्म है, एकदम गरम गरम निकल कर आता है ये मशीन में से। ये दो स्विच के लिए एक नोब, दो नोब और दो बेसिस, ये माल यहाँ पे तैयार है, और हम इनको यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं। अब इसके अगले स्टेप पे जाएंगे जहां पर इसकी प्रिंटिंग होगी और आगे की प्रोसेस होगा। तो चलो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है। ये हमारा प्रिंटिंग रूम है। आप जैसे देख रहे हैं ये एक लेजर प्रिंटिंग मशीन है। काफी लोकल कंपनीज के अंदर जो है छोटी मशीन से या पैड प्रिंटिंग यूज करी जाती है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी का हमारे यहाँ ध्यान दिया जाता है तो ये आपको लेजर प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे नजर आएगी। आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर हमारा ब्रांड नेम और बाकी की डिटेल्स मेंशन है। जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा ब्रांड नेम, ISI मार्क, ये सब कुछ जहां जो यहाँ पे एंटर होगा ना वो सब आपके स्विच पे प्रिंट हो जाएगा। और जैसे आप देखेंगे मोल्ड के ऊपर इस पीस को रखा जाता है, और ऊपर से एक लेजर आएगा और वो इस स्विच पे प्रिंट कर देगा। इस स्विच के ऊपर आप देख सकते हैं जो हमने स्क्रीन पे रखा था वो सब कुछ अब प्रिंट करके रेडी है, आ सकता है। इधर आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग का प्रोसेस किस तरीके से लगातार यहाँ पे प्रिंट करे जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहां पर हम दिखाएंगे आपको कि प्रिंट करने के बाद इस स्विच के अंदर क्या क्या ऐड करा जाता है, क्या क्या ब्रास पार्ट्स ऐड करे जाते हैं। सबको लगता है कि एक स्विच के अंदर ब्रास पार्ट्स है ना, लोहे के पार्ट्स तो नहीं है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में कौन से पार्ट्स डलते हैं। तो ये एक स्विच रेडी हो जाता है। ये वो स्विचेस है जो हमने नीचे से प्रिंट करे थे, वो हमने यहाँ पे रख लिए। इसके अलावा जो पार्ट्स है, स्प्रिंग इसके अंदर यूज होता है। जैसे मैंने कहा लोहे का भी पार्ट है, और ये प्लास्टिक के भी पार्ट इसके अंदर यूज होते हैं।
ये अलग टाइप की प्लास्टिक होती है जो कि हाईली फ्लेमेबल होती है, मतलब ये जलाकर किसी भी मैक्सिमम टेम्परेचर तक जो ये जल नहीं सकती, जहां तक प्लास्टिक जा सकता है उस लिमिट का मटेरियल है। ये ट्रे होती है, ये भी इसके अंदर यूज होती है। इसके बाद ये इसके टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये ब्रास के होते हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट होता है जहां से करंट टच होता है, पास होता है, ये पार्ट कॉपर का होता है इसके अंदर। ये दूसरे टाइप के टर्मिनल कॉन्टैक्ट है, इन्हीं के अंदर वायर को कसा जाता है। ये इसका एक पार्ट होता है जिसके ऊपर ये सारा स्विच रन करता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में घोड़ा बोल देते हैं। इसी के ऊपर ये स्विच को रन करा जाता है। अब आपके आगे इस पूरे पीस को फिट करके दिखाते हैं, तो स्टार्ट करो। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमने प्रिंट करा था उस बेस के अंदर ये वो दोनों टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स को डाला गया है। अब यहां पर इस ट्रे को लगा के उनको फिक्स कर दिया जाएगा। यहां पर अब वो टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स लॉक हो चुके हैं। अब चाहे हम इसको उल्टा कर ले, कुछ भी कर ले, वो कभी भी नहीं निकलेंगे। अब आगे के पार्ट के अंदर, अब इसके अंदर हम दूसरी चीज डालेंगे। इस पीस के अंदर अब आप आगे का पार्ट डालो। ये नॉब है, नॉब के अंदर सबसे पहले हम स्प्रिंग डालेंगे। स्प्रिंग के बाद इसका जो रनर होता है वो डाला जाता है। रनर डाल के नॉब रेडी हो चुकी है। बेस के अंदर इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पे शेड आउट कर देंगे ताकि स्विच जो है स्मूथली वर्क करे बिल्कुल ही। इसके बाद ये घोड़ा को बेस में डाला जाएगा, इसको लगा, हाँ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडी है, जिसके ऊपर स्विच पूरा रन करेगा। और अब जो नॉब हमने रेडी करी थी, नॉब लगा के इसको फिट कर दिया जाता है। अब ये स्विच जो है बनकर रेडी है, जिसको सिर्फ हमने मशीन से निकला हुआ अभी 2 मिनट पहले देखा था, और स्विच बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपकी प्लेट्स में लगने के लिए तैयार है, प्लेट्स के बाद आपके घर में लगने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी काम इस स्विच में रह गया, वो है इसकी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। वो करके ही स्विच को पैकिंग डिपार्टमेंट तक भेजा जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे, इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। दोनों टर्मिनल्स को टच करके देखेंगे कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही। दोनों टर्मिनल्स जैसे टच हो रहे हैं वहां पे लाइट जल रही है, इसका मतलब है स्विच परफेक्टली काम कर रहा है। तो स्विच बन के आपके लिए रेडी है। अब इसको सिर्फ हम पैक करेंगे। पैकिंग के अंदर सबसे पहले इस स्विच की जो है धूल मिट्टी को हटाने के लिए हल्का सा इसको बफ किया जाता है, और हल्का सा बस टच करके इसको बफ कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे अगर कोई धूल मिट्टी थी भी, जो कि पहले भी नहीं थी, लेकिन अब ये स्विच बिल्कुल साफ हो चुका है, शाइन कर रहा है। अब ये पैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको जैसे कि आप देखेंगे कि एक पॉलीथीन के अंदर हम इसको डाल के सील कर देंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 5 पिन सॉकेट सील्ड है, इस तरीके से स्विच अपने पॉलीथीन में सील हो जाएगा, और वो फिर हमारे एपी के बॉक्सेस के अंदर ही पैक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स रखे हुए हैं, मैं आपको पैक करे हुए बॉक्सेस दिखाता हूँ कि पैक करके हमारे बॉक्सेस के अंदर तैयार कैसा लगा। अब वो पैक होने के बाद गोडाउन में आ चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे हर अलग अलग मॉडल के लिए हमारे पास ये सारे प्रकार के स्विचेस जो हैं रेडी हैं, फुल स्टॉक के अंदर हैं। और आप पूरे गोडाउन में देख सकते हैं कि सारी तरीके की मटेरियल हमारे पास फुल स्टॉक के अंदर अवेलेबल रहता है। एक एक मटेरियल, एक एक तरीके के स्विच, एक एक तरीके के सॉकेट्स, कंबाइंड बल्ब होल्डर्स, टॉप्स, 3 पिन टॉप्स, 2 पिन टॉप्स, वायर, हर चीज इसी प्रकार से बन के मैन्युफैक्चर होके हमारे गोडाउन में सेल होने के लिए रेडी है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि एक स्विच को कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही आप बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल का बनते हुए देखना है। अगली वीडियो में उस प्रोडक्ट को लेकर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल।